पॉसिबल है ना। अगर आपको बढ़ाना ही है साइज, मतलब आप इतना ऑब्सेस्ड हैं कि आपको लिंग का साइज बड़ा करना है। देखो, समझने की बात ये है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की एक एनाटॉमिकल लेंथ है, एनाटॉमिकल जो आपकी शारीरिक संरचना जिसको कहते हैं, एक एनाटॉमिकल लेंथ है, एनाटॉमिकल विड्थ है, ठीक। वो आपके ऑर्गन्स पे भी लागू होती है, आपके लिम्स पे, मतलब हमारे हाथ पांव पे भी लागू होती है, आपके हर जगह पे लागू होती है। तो जो चीज आपकी एनाटॉमिकल चीज जो एक बार तय होगी, वो कैसे बढ़ेगी? अनलेस और अनटिल उसको काटो, उसके अंदर एक इम्प्लांट डालो, फिर उसको जोड़ो, तो बढ़ जाएगा। पॉसिबल है ना। अगर आपको बढ़ाना ही है साइज, मतलब आप इतना ऑब्सेस्ड हैं कि आपको लिंग का साइज बड़ा करना है, तो फिर जाइए ना, ऑपरेशन करवाइए। ये स्प्रे से किसी से नहीं होता, सिर्फ एक चीज होती है, वो चीज समझने वाली है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाली लाइफ तो हमारी सबकी है, राइट। सो जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन धीरे 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 कम होता जाता है। सो आपको फटीग फील होना, टायर्ड फील होना, लेजी फील होना, माइंड थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा अटेंटिव ना होना, ये प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, ठीक है। जब ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी भी जो संरचना है वो थोड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब उसको हम नॉर्मल कैसे ला सकते हैं? हमने अपनी फटीग को कंट्रोल किया, हमने अपनी एक्सरसाइजेस को बढ़ाया, हमने अपना खान पान अच्छा किया, हमने अपनी रूटीन अच्छी की। तो जो चीज ऐसे गुब्बारे से हवा जब निकालते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे पिचक गया ना, उसमें मैं दोबारा हवा डालूंगी तो वो वापस उतने पे पहुंच जाएगा। सो अगर हमारी हवा क्या है, मैं क्या एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ, आपका न्यूट्रिशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन, तो वो जो आपका ऑर्गन है वो वापस अपने नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। नॉर्मल व्हाट? नॉर्मल योर ओन नेचुरल साइज। बिल्कुल। तो डिस्क्लेमर यही है कि तमाम तरीके के भ्रामक विज्ञापनों में ना आए, और जो मैम बता रही हैं खुद के न्यूट्रिशन पर ध्यान देंगे तो सब कुछ बेहतर रहेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा DIY देती हूँ इसके लिए। अगर हमें अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करना है, ठीक, और हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट लें, तो आप खुद बना लो ना घर पे। घर का क्या? मैं आपको एक ओजस मिल्क बताती हूँ, उसका नाम ही ओजस मिल्क है। आप पूरा इंग्रेडिएंट बता दीजिए। मैं भी बताती हूँ। देखो, ये तो हम मेहनत करना पड़ेगी ना, सबको तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप 200 ml दूध ले लीजिए, ठीक है, उसमें 2 से 3 भीगे हुए छीले हुए बादाम डाल लीजिए, आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण डालो, आधा चम्मच उसमें कॉन्च का चूर्ण डालो, चुटकी भर उसमें इलायची पाउडर डालो, आधा चम्मच उसमें तिल डालो, ठीक है, और आधा चम्मच उसमें ब्लैक रेजिन्स डालो। इसको दूध को अच्छे से उबाल के उसको पका लो, और रोज रात को सोते हुए ये दूध पीना है आपको। आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी वाइटैलिटी बढ़ेगी, आपको हर वो चीज मिलेगी जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, ठीक है, स्पेशली मेन। लेकिन ध्यान इसमें एक चीज का रखना पड़ेगा आपको, जिनकी अग्नि मंद है, जिनकी डाइजेशन स्लो है, वो इस ओजस मिल्क को नहीं लेंगे, क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। सो आइदर दे विल हैव ब्लोटेड स्टमक, और दे विल हैव बहुत ज्यादा उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये उनको ध्यान रखना है। सो जब आप अपने लिए ये ओजस मिल्क बनाएं तो आप पहले अपने को ये देख लीजिए कि आपका अग्नि का स्टेटस क्या है, तो उसके आधार पे आप इसको ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, ओजस मिल्क के साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, ठीक, वो उसकी जगह ओट मिल्क या आमंड मिल्क ले सकते हैं। तो उस स्थिति में उन लोगों को, अगर गोक्षुर का कोई यूज कर रहा है, ठीक, तो उनको गोक्षुर नहीं लेना है। आमंड मिल्क में और ओट मिल्क में गोक्षुर नहीं डालते हैं। ओजस मिल्क में, नॉर्मल मिल्क में हम आधा चम्मच गोक्षुर का चूर्ण भी डाल सकते हैं। सो ये मैंने आपको एक
ऐसा DIY दिया है जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। घर का नुस्खा। हाँ, ठीक है। अब सवाल ये कि हु वांट मोर सेक्स, मेंस और वुमेन्स? हाँ, there is no criterion in this. Anybody can want more sex. Men can demand more sex. Women can demand more sex. सवाल फिर आता है कि मेंस में वुमेन्स में ऑर्गेज्म बहुत टाइम लग जाता है आने में। बिल्कुल, उसका वो शारीरिक संरचना ही ऐसी है, वुमन की शारीरिक संरचना ही ऐसी है, या कि मैं यूं कहूं कि जो वुमेन है वो सरेंडर करने में बहुत टाइम लगाती है। सो वो ऑर्गेज्म में उसको देर से ही होगा। मेन का ऑर्गेज्म कंपैरेटिवली एज वुमन जल्दी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वुमन की सेक्सुअल डिजायर कम हो सकती है। वुमन की भी सेक्सुअल डिजायर मेन जितनी हो सकती है, समटाइम्स इट कैन बी हायर देन मेन ऑल्सो। सो उसमें कुछ मतलब कुछ आयुर्वेद में ना कुछ वेजाइना की कुछ हाउ डू आई टेल इन नॉर्मल लैंग्वेज, वेजाइना की ना कुछ एनाटॉमिकल संरचनाएं कुछ डिस्क्राइब की गई हैं। उसमें कुछ ऐसी वेजाइनास होती हैं जहां पे उनकी टेंडेंसी टू हैव अ मोर पेनोवेजाइनल सेक्स इज मोर। इसका मतलब ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। हाँ, विमेन की सेक्सुअल डिजायर जो है वो एक दो लेवल पे आके कम होगी। फर्स्ट टाइम व्हेन वुमन गोज फॉर एनी इंटरकोर्स, तो एक फियर होता है कि somebody वुड एंटर इनटू हर, तो वो मतलब अपनी बॉडी को ऐसा टाइट कर लेती है, बिकॉज वो फियर बहुत बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का फियर होता है, एंड विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम, कुछ विमेन को, नॉट लोगों को, कुछ विमेन को फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने के बाद सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, constant burning sensation in the vagina which is very painful as a woman जिसको होता है, they can feel it। तो वो जैसे ही फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की बारी आती है ना, या नाम भी आता है, वो पेन और जलन के मारे वो सहम जाती है। और सेकेंड स्टेज आती है जब पेरीमेनोपॉज होता है। अब पेरीमेनोपॉज के टाइम में एस्ट्रोजन जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होगा वेजाइनल ड्राइनेस इंक्रीज होती जाती है, प्लस उस टाइम में स्ट्रेस लेवल भी हाई होता है वुमन का। सो वेजाइनल ड्राइनेस जब इंक्रीज होगी तो एनी फ्रिक्शन वुड कॉज सम इरिटेशन, और जब इरिटेशन होगी तो भय के कारण वो अपनी मांसपेशियों को संकुचित करेगी, और जब संकुचित करेगी फोर्सफुल एक्ट होगा तो पेन होगी, तो she would just run away from the penovaginal